नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, ना कभी त्योहार ना छुट्टी, है उसको आराम हराम। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा ना रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान, है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता दिन भर काम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। कल की कड़ी में आपने देखा, बहुत ही मजा आया, बहुत कड़ा मुकाबला था और हमें बेहद खुशी है कि आज भी हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सारे मेहमान और सारे प्रतियोगी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने देश की शान किसान श्री राजेंद्र हीराजी पाटिल का। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। महाराष्ट्र के खालापुर तहसील से संबंध रखते हैं और बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं हमारे देश की शान। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हमें बेहद खुशी है कि हमारे साथ बने हुए हैं हमारे विशेषज्ञ मिलिंद चौधरी जी, जो कि पंचायत समिति खालापुर के कृषि अधिकारी हैं। जोरदार स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे प्रतियोगी उसी जोश और खरोश के साथ बने हुए हैं मछेंद्र जी। श्री भरत सालुंके जी। नमस्ते। 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 पुंडलिक लोते जी। और हमारे साथ हैं गजानन दलवी जी। गजानन दलवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि आप उसी जोश और खरोश के साथ आज भी तैयार हैं। हाँ सर, तैयार है। तो चलिए आपको भी याद दिला दें और दर्शकों को भी याद दिला दें कि कल क्या क्या हुआ था, और इसके लिए देखते हैं कल की झलकी। करेंगे अच्छे से, मन से करेंगे, तन से करेंगे, 100% उसमें इंटरेस्ट ले आप करेंगे तो 100% बेनिफिट है। अपनी लगन और अच्छे कार्यों के द्वारा राजेंद्र पाटिल ने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान पाने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी खूब नाम कमाया। आज के हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं श्री मिलिंद चौधरी जी, जो कि पंचायत समिति खालापुर में कृषि अधिकारी है। तो आपका समय शुरू हो रहा है। विनर जो है वो है गजानन जी दलवी। गजानन जी। और आपका समय शुरू होता है। चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, पुंडलिक जी। पुंडलिक जी, आप तैयार हैं? एकदम झटके से पुंडलिक जी आए इस बार। लग रहा है इस बार आप प्रतियोगिता जीतने का मन बना चुके हैं। बना चुके हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है, आप दौड़िए। और ये लेकर आए हैं खरबूजा यानी कि मेलन, जिसको इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है।
और तरबूजा अब लाए हैं और दोनों को इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है, तरबूज और खरबूज। अब कौन किसको देख के रंग बदलेगा पता नहीं। आम इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है, अभी सही है या गलत है बाद में पता चलेगा। केला लेकर आए हैं, केले को इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है, कम पानी वाली टोकरी में रखा है। उसके बाद ला रहे हैं पपीता, कम पानी वाली टोकरी में इन्होंने पपीते को भी रखा है। और अब लाए हैं अनानास यानी कि पाइनएप्पल, जिसको इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है, अनानास। अब लाए हैं संतरा, संतरा इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है। दौड़िए दौड़िए। लेकर आए हैं चीकू, चीकू महाराष्ट्र में बहुत पाया जाता है ये फल, इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है। और 15 सेकंड और हैं। अमरूद भी ये ज्यादा पानी वाली टोकरी में इन्होंने अमरूद को भी रखा है। लौकी लेकर आ रहे हैं, लौकी 5 ये भी 4 ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है। 2 1 रख दीजिए, समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। काफी दौड़ भाग चल रही है। अब बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी भरत सालुंखे जी। भरत जी आइए, आइए थोड़ा जंप वंप कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ ऐसे। ओके सर। नहीं नहीं फिट हूँ। फिट है? फिट। नहीं फिर भी करके दिखाइए थोड़ा, कैसे कैसे करेंगे ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब देखिए आप किस तरह से चरण जीतते हैं। मैंने आपको करवा दी है कसरत। चलिए आपका समय शुरू होता है। अब दौड़िए दौड़िए दौड़िए। तरबूज लेकर आए हैं और ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है तरबूजा। बहुत ही फुर्ती दिखा रहे हैं। खरबूजा भी इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है। केला, केले को भी ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा काफी तेजी से। और आम लेकर आए हैं, कम पानी वाली टोकरी में आम को रखा है इन्होंने। चीकू, चीकू को इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है। अनार लेकर आए हैं, बहुत तेजी से ला रहे हैं, अनार को भी इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है। और सुरण यानी कि ये सुरण जो जमीन के नीचे उगता है, इसको भी इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है। अमरूद, कम पानी वाली टोकरी के लिए अमरूद लाए हैं। और शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो को इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है। अनानास को इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा। और ककड़ी, ककड़ी को भी इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है। काफी अच्छा प्रदर्शन है, काफी तेज दौड़ रहे हैं। पपीता, पपीता लाए हैं कम पानी वाली टोकरी के लिए। ढूंढिए ढूंढिए जल्दी। 15 सेकंड और हैं। और टमाटर लाए हैं, टमाटर को इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है। साथ में लाए हैं भिंडी, भिंडी भी इन्होंने इसी टोकरी में रखी है, कम पानी वाली टोकरी। 4 3 लहसुन कम पानी वाली टोकरी के लिए। 1 समय समाप्त। अपनी जगह पर बैठ जाइए। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, बहुत तेजी से बेहतरीन दौड़े। प्रदर्शन। चलिए बुलाते हैं अगले प्रतियोगी को, मच्छिंद्र जी। मच्छिंद्र जी तैयार हैं आप? तैयार है, तैयार है, एकदम तैयार है। मच्छिंद्र जी आप चाहते हैं मैं आपको कुछ कसरत करवाऊं? ठीक है, बोलो ना। करेंगे? हाँ 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 भी बोलना है। हाँ 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 हाँ। चलिए आपका समय शुरू होता है। आप दौड़िए। और तरबूज लेकर आए हैं ये भी, और ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है तरबूजा, वाटरमेलन जिसको बोलते हैं। सुरण दूसरे नंबर पर लाए हैं, इसको भी इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है। और सेब, सेब लेकर आए हैं कम पानी वाली टोकरी के लिए। और लेकर आए हैं तुरई, क्या बोलते हैं इसको, सिराला जिसको बोलते हैं, ये इन्होंने कम पानी की टोकरी में रखा है। अनार भी कम पानी की टोकरी के लिए लाए हैं। और मेलन यानी कि खरबूजा, ये भी इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखा है। ये क्या चीज है? टिंडा है ये क्या है? पंपकिन, ये ओ कद्दू है। ये कद्दू और केला, ये दोनों चीजें इन्होंने ज्यादा पानी वाली टोकरी में रखी हैं। ककड़ी को इन्होंने कम पानी वाली टोकरी में रखा है। ककड़ी ज्यादा पानी वाली टोकरी के लिए ये लेकर आए हैं स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद।
गाजर गाजर ये कम पानी वाली टोकरी में डाल रहे हैं। बैंगन भी कम पानी वाली टोकरी में इन्होंने डाला है। 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी करना होगा। अनार तो आप पहले ही ले आए हैं। 5 अरे 4 3 2 ये एक। जो है समय समाप्त। गुरपाल जी, जी गोपाल जी। बहुत ही पसीना बहाऊ प्रतियोगिता रही है, क्या जी, कहते हैं आप? बिल्कुल। तो किसने कितना पसीना बहाया और सही ढंग से बहाया, आइए पता करते हैं। पूछते हैं हमारे जजेस से क्या रहा इस चरण का रिजल्ट। चौथे नंबर पे है मच्छिंद्रनाथ जी। चौथे नंबर पर मच्छिंद्रनाथ जी। मच्छिंद्रनाथ जी चौथे नंबर पर हैं। सबसे ज़्यादा सब्जियां फल भरत सालुंके ने टोकरी में डाले हुए थे, लेकिन रिजल्ट देखते हुए वो 3rd नंबर पे है। तीसरे नंबर पर भरत जी। तीसरे नंबर पर हैं भरत जी। दूसरे नंबर पे है पुंडलिक जी लोते। पुंडलिक जी दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर हैं। एक बार फिर से हाँ, इस चरण के विनर जो है वो है गजानन जी दड़वी। गजानन जी। गजानन दड़वी जो है इस चरण के विजेता हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, क्या बात है। प्रतियोगिता भी बहुत जोरदार रही और प्रतियोगी भी बहुत जोरदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आपको नियम समझा देते हैं। आप देख रहे हैं इस टोकरी में कुछ सब्जियां रखी हुई हैं और उस टेबल पे बीज की कटोरियां रखी हुई हैं। आपको एक एक करके सब्जी उठानी है, सही बीज का चयन करके मुझे लाकर देना है। इसके लिए आपको मिलेगा 1 मिनट का समय और एक समय पर आप सिर्फ एक सब्जी उठा सकते हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार। तो पहले बुलाते हैं मच्छेंद्र जी को। ठीक है। मच्छेंद्र जी आ जाइए। सब्जियां उगाते हैं ना आप? हाँ, सब्जी उगाते हैं। तो आपको पता है कौन सी सब्जी का कौन सा बीज है। हाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आप कितने सही हैं और कितने गलत, और आपका समय शुरू होता है। आप दौड़िए। 1 मिनट में आप देखते हैं कितनी सही चयन करते हैं। लाइए। मेथी इन्होंने लाकर दी है शायद। मेथी और उसका बीज, अब वो सही है या गलत ये बाद में पता चलेगा। मूली लेकर आए हैं। मूली और उसका बीज गुरपाल जी को काम पे लगा दिया है मच्छेंद्र जी ने। जी हाँ, 25 सेकंड पूरे हो चुके हैं। इसका बीज नहीं रखा है तो लेकर आए, लौकी का बीज ढूंढ रहे हैं। नहीं मिला तो वापस कर दीजिए, दूसरा कुछ ले आइए। टाइम जाएगा मेरा। लौकी का बीज है उधर, नहीं। आप पहचान नहीं पा रहे लेकिन है। 40 सेकंड पूरे हो चुके हैं। लाइए। 40 सेकंड। मूंगफली लेकर आए हैं। मूंगफली तो सभी को पता होता है, मुझे भी पता है। भिंडी नहीं नहीं। 10 सेकंड और हैं आपके पास। भिंडी ढूंढी है इन्होंने। भिंडी का बीज ढूंढ रहे हैं और ढूंढ लिया है भिंडी का बीज। 5 4 3 2 1। समय समाप्त। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। आप जरा भोंपू दीजिए और आप ये रखिए। जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप ब्रेक की टाइमिंग कीजिएगा। चलिए आपका ब्रेक शुरू होता है अब। चलिए जजेस से पूछते हैं परिणाम। कौन है इस चरण के विजेता, कौन आगे कौन पीछे। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। जरा भोंपू इधर दीजिए। आप समझ ही गए होंगे ब्रेक खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। हमारे अगले प्रतियोगी हैं भरत जी।
भरत जी तैयार? एकदम रेडी सर, एकदम रेडी? एकदम रेडी। हाँ, हाँ एकदम रेडी, मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए एकदम रेडी। आप सब्जी वब्जी उगाते हैं? हाँ उगाता हूँ ना। क्या क्या उगाते हैं? ये पालक, धनिया, मेथी। चलिए, मूला। तो ये जो आपका सब्जी उगाना है इस प्रतियोगिता में बहुत काम आने वाला है। ओके सर। चलिए, आपके पास 1 मिनट का समय है और आपका समय शुरू होता है। आप दौड़िए। क्या उठाया? मूंगफली। सबसे पहले मूंगफली लेकर आए। मूंगफली तो देखिए मैं भी पहचान लेता हूँ। और फिर लेकर आए भिंडी। गुरपाल जी दूसरे नंबर पर भिंडी है। भिंडी लाए। बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। लाल भाजी, लाल भाजी का बीज लेकर आए हैं। क्या बोलते हैं इसको? माठ बोलते हैं महाराष्ट्र में। चलिए, मेथी। कंफ्यूज हो गए हैं। मिल गई है मेथी, मिल गई है इनको। जी हाँ, 36 सेकंड हो चुके हैं। 36 सेकंड, आधे से ज्यादा समय जा चुका है। मूली का बीज ले आए। गुरपाल जी को बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं, काफी तेजी से खेल रहे हैं। और ये पालक, पालक का बीज ढूंढ रहे हैं। पालक 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 पालक। पालक का बीज मिल गया है, मिल गया है। 5 4 3 2 1। समय समाप्त। बहुत तेजी से भागे भरत जी और अब बारी है पुंडलिक जी की। पुंडलिक जी, आप तैयार हैं? हाँ तैयार है। पुंडलिक जी अपना नाम सुनते ही बिल्कुल एकदम ऐसे जी हाँ, और एकदम मुस्कुराते हुए आए पुंडलिक जी भी। पुंडलिक जी, काफी आपका प्रदर्शन थोड़ा पिछले गेम में थोड़ा सा कम रहा है। इस बार आप उसकी भरपाई कर लेंगे? करने का है। करने का है। बहुत सही। चलिए, आपका समय शुरू हो रहा है। आप भोंपू बच गया है, दौड़िए। क्या लेकर आए हैं? मेथी। दौड़िए दौड़िए, समय कम है। लाइए। गुरपाल जी को जितना तेजी से देंगे उतना समय बचेगा। और दूसरी चीज लाए भिंडी। भिंडी भिंडी ढूंढने में थोड़ी देर हो रही है। 20 सेकंड हो चुके हैं। और ढूंढ लिया है भिंडी का बीज। ये इन्होंने 30 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। आधा मिनट बाकी है। पालक का बीज ढूंढ रहे हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए इधर कौन सा कटोरा उठाएं समझ नहीं पा रहे। जी हाँ, और लगभग 45 सेकंड हो चुके हैं। जल्दी कीजिए। और मेरे ख्याल से खुद भी तय नहीं कर पाए हैं सही है या गलत, लेकिन एक बीज उठा लिया है उन्होंने। और अब लाल भाजी, जिसको माठ बोलते हैं। माठ। 5 4 3 2 1। समय समय समाप्त। समाप्त। बैठ जाइए, बैठ ले जाइए लिया अपने। चलिए, पुंडलीक जी की मुस्कुराहट के बाद अब निमंत्रण देता हूं मैं गजानन जी के जोश को। गजानन जी आइए जोश के साथ। जोश में आ रही ये जोश में आ रहे, क्या बात है। चलिए, मुझे लगता है ये जो है काम आएगा आपके दौड़ भाग। बजा दूं? बजा दो। क्या? पप्पू बजा दो। भोंपू। जोर से बोलिए, क्या बजाऊं? पप्पू बजा दो। भोंपू बजा दो। और ये भोंपू दौड़िए। क्या बात है। सबसे पहले ये लाए हैं धनिया। जी हाँ, धनिए का बीज ढूंढ रहे हैं। देखिए, और मिल गया है, मिल गया है धनिए का बीज। अभी तक की प्रतियोगिता में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है गजानन जी का। तेज दौड़िए गजानन जी की इस बार केवल 1 मिनट है। मूंगफली ले आए हैं, बहुत आसान चीज 20 मूंगफली। सेकंड हो गए। ये क्या है? मेथी। दौड़िए दौड़िए, मेथी ली है इस बार। दौड़िए दौड़िए। क्या लिया? प्याज। रे, प्याज लिया, गलती हो गई। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। कितना समय बचा है? 45 सेकंड हो चुके हैं। ले लो, बराबर है। 45 सेकंड। प्याज बराबर है। प्याज बराबर है। और भिंडी। 5 जल्दी। 4 3 2 समय समाप्त। चलिए, जजेस से पूछते हैं परिणाम। कौन है इस चरण के विजेता? कौन आगे, कौन पीछे? पुंडलिक लोते जी
इनको मैं 4 नंबर पे रखता हूँ। पुंडलिक जी चौथे नंबर पर है। पुंडलिक जी इस बार चौथे नंबर पर हैं। 3 नंबर पे है भरत सालुंके। भरत जी तीसरे नंबर पर हैं। जोरदार तालियां। और आप सब जानते हैं कि गजानन जी दळवी, इन्होंने बहुत टफ फाइट करते हुए, बहुत जोश दिखाते हुए इस चरण में दूसरा नंबर पाया हुआ है। दूसरे नंबर पर हैं गजानन जी। थोड़ा सा खो में इस बार खो गए कुछ। और 1 नंबर में है मच्छिंद्र पार्ठे। मच्छेंद्र जी इस चरण के विजेता मच्छेंद्र जी हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। राजेंद्र जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका जो इलाका है उसके साथ लगकर बड़े बड़े शहर भी हैं, पूना है, मुंबई है, वहाँ पर सब्जियों की मांग भी बहुत है। तो जो छोटे छोटे किसान हैं वो काफ़ी सारा अब सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि सब्जियों को बाजार तक पहुँचाने का जो तरीका है किसानों का, उसमें कुछ सुधार होने चाहिए? फार्मर का खेती तो हमारा इलाके में बहुत छोटा छोटा बचा है। उसमें एक एक फार्मर जो खेती बनाएंगे और बेचने जाएंगे, उससे अच्छा कि वो इकट्ठा बना के बड़ा गाड़ी लेके जाएंगे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कम हो जाएगा। यानी संगठन बढ़ाने से जो है- संगठन के साथ मिला के सेल होना जरूरी है। बहुत सारा उसको रिपोर्ट अच्छा है कि उनका पैसा बच जाए, ट्रांसफर में पैसा बच जाए। वो इम्पोर्टेंट है कि वो जो ट्रांसफर करते हैं उसमें वही उतना ही अभी सुधार होना जरूरी है। जैसा एक बनाता है, या दूसरा ऐसा होता है कि अपना इलाका में बाहर का सब्जी आती है तो वो मार्केट अपना इलाका में भी ढूंढना जरूरी है कि जो जो चौक होता है तो चौक में मार्केट का, जैसा अपना आदिवासी है, कोई बांधव या भगिनी है तो उनको दे के सेल करवा के लेना जरूरी है। बहुत सारा मार्केट वहाँ मिलता है जैसे सब्जी बनाते हो। जैसे इलाका छोटा छोटा है तो उसमें वो सब्जी सेल हो जाता है। इकट्ठा करके बड़ा होता है तो बड़ा इकट्ठ संगठित बन के सिटी अवेलेबल है। जैसा पूना 80 किलोमीटर, बॉम्बे 80 किलोमीटर, सेंटर पे जैसा खोपोली प्लेस है। तो जो इकट्ठ संगठित बन के जितना फार्मिंग साथ में बेचने जाएंगे तो उसमें बंधन पक्का ही उसमें पैसा बच जाए। इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे? गवर्नमेंट इसमें फैसिलिटी दे रही है। 50% सब्सिडी से ट्रांसपोर्ट व्हीकल अवेलेबल करके दे रही है। लास्ट ईयर पूरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अभी वैसे 10 लॉरी दिया हुआ है। यानी गाड़ियाँ जो हैं वो छोटा छोटा जो गाड़ी रहता है ट्रांसपोर्ट के लिए, विजिटेबल ट्रांसपोर्ट कर सके अप टू 100 किलोमीटर्स, तो उसके लिए 50% अमाउंट्स 50% सब्सिडी से काश्तकारों को अपन सब्सिडी के हिसाब से दे रहे हैं। तो एक असिस्टेंट और सपोर्ट हो रहा है कि और डेवलपमेंट भी हो रहा है कि उसका जो प्रोडक्शन वेजिटेबल का जो है वो मैक्सिमम बढ़ते जाए और लोग यहाँ से टर्न करके मूव होके अपना आर्थिक उन्नति साधे। जी गोपाल जी। जी गुरपाल जी। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ 2-4 गाय खरीद लूँ, कुछ बकरियां ले लूँ और एक डेयरी शुरू कर दूँ। तो जल्दी कीजिए, आप फटाफट कर दीजिए, मतलब तुरंत कर दीजिए ये काम। तुरंत क्यों? क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप जल्द ही लौट के आइएगा। जी हाँ, देरी मत कीजिएगा, अब देरी मत कीजिएगा। सबसे ज्यादा सिंघाड़े की खेती कहाँ होती है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी केरला। इनमें से कौन सी नदी का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी भीमा या डी कृष्णा। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रतियोगिता का अगला चरण है प्रश्नों उत्तर का चरण, यानी कि जिसमें हम प्रतियोगियों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके सही उत्तर देने पर आपको उसके अंक मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर आपको अंक नहीं मिलेंगे और उसी अंकों के आधार पर हमारे जजेस तय करेंगे कि कौन रहा प्रश्नोत्तर के चरण का विजेता। पहले शुरुआत करते हैं खेती से संबंधित प्रश्नों से। गुरपाल जी। जी तो गजानन जी आपसे शुरुआत की जाए। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, महाराष्ट्र में केले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? ए जलगांव, बी धुले, सी बुल्ढाना या डी औरंगाबाद। जलगांव। आपने कहा ए जलगांव। ए जलगांव सही आंसर है। सही जवाब। ए जलगांव एकदम सही है। गजानन जी के लिए जोरदार तालियां।
जब आपने गजानन जी से पूछा था और जलगांव का जब आपने नाम लिया तो गजानन जी ने जोर से ऐसे तभी तय कर लिया था। सर यही हिला सही- दिया था। सही जवाब। इसका मतलब पूरा भरोसा है उनको अपने उत्तर पे, और जो कि भरोसा सही निकला। केले की बात चल रही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो केला है उसके बहुत सारे फायदे हैं, उसका हर एक हिस्सा काम में आ जाता है, खाद में भी केले का बहुत फायदा हो जाता है, और ये अंतर्वर्तीय जो खेती है उसमें भी आप केले को उगा सकते हैं। किसके साथ उगा सकते हैं? फ्रूट क्रॉप अगर देखा जाए तो आम जो है, आम की खेती में भी वो कर सकते हैं जी। पपई की खेती में भी कर सकते हैं, या जहाँ पे केला अपन लगाया हुआ है जी। उसका डिस्टेंस अगर बढ़ाया जाए तो उसमें वेजिटेबल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो फ्लोरिकल्चर, जो झंडू आजकल बहुत महंगा बिक रहा है महाराष्ट्र में या गुजरात में। जब अपन जो देखते हैं फेस्टिवल जो रहते हैं, फेस्टिवल के दिन तो झंडू का जो फूल रहता है, गेंदा का फूल जो बोलते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रहता है, तो वो भी अपन उधर वो इंटरक्रॉपिंग करके कर सकते हैं। आम का पेड़ शुरू में जो लगाते हैं उस टाइम अगर केली का खेती करना हो 3 साल तक वो प्रोडक्शन अपने को मिल सकता है जी। एक बार अगर केली का अपन पेड़ लगा दिया तो 1.5 साल में उसका प्रोडक्शन चालू होता है। गवर्नमेंट असिस्ट ने ऐसा किया हुआ है कि टिश्यू कल्चर से केली का प्लांटेशन लोगों को दिया है जी। इधर आप जो अभी अपना प्रतियोगी है इन्होंने सबने वो यूज किया हुआ है, और उसमें भी वैरायटी हमने ऐसा डिसाइड किया वेलची केली, जिसको न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा है, टेस्ट के हिसाब से भी ज़्यादा है, और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित भी है। तो वो वेलची केली बोलते हैं, वो छोटा साइज़ रहता है लेकिन वो बहुत प्रॉफिटेबल भी है और मेडिसिन वैल्यू उसका ज़्यादा है। उसका भी हमने प्रोडक्शन अभी खालापुर में सब चालू किया है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद जो है उसके सीईओ और वो सब पॉलिटिकल जो लोग हैं उन्होंने केरल ट्रिप किया था। उस केरल ट्रिप में हमारे मैं भी था, अपने प्रतियोगी भी थे, राजेंद्र जी भी थे। उस टाइम हमने वहाँ से लाल केली करके एक वैरायटी लाया। वैरायटी लाके कोकण कृषि विद्यापीठ और टिश्यू कल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे वो क्रॉस करके हमारा जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सी बेल्ट जो है जी। उधर वो प्रोडक्शन करने का भी सोच रहे हैं। समुद्र के तट पर जो है, तट पर जो कोई है उसमें वो क्लाइमेटिकल इफेक्ट जो रहता है और सॉइल का जो कुछ ये रहता है उसकी सब डिमांड देख के और कौन सा सूटेबल होगा उसके हिसाब से हमने वो क्रॉस करके 2-3 महीने में वो जो केले का पौधा जो है वो हम लोग 50% सब्सिडी में हम काश्तकारों को देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। चलिए, मुझे उम्मीद है जहाँ दूसरी जगह भी जहाँ पानी है, जहाँ ऐसे छोटे छोटे तालाब हैं, वो भी इस जानकारी से काफ़ी लाभ उठाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछते हैं। पुंडलिक जी, आपका खेती से संबंधित प्रश्न ये रहा, भारत में सबसे ज़्यादा सिंघाड़े की खेती कहाँ होती है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी केरला? केरल इन्होंने कहा, क्या ये सही जवाब है? नहीं, तो सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सही जवाब है। पुंडलिक जी, आपका उत्तर भी गलत हो गया और प्रदेश भी गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछते हैं भरत जी से। भरत जी, सवाल आपके लिए है, इनमें से कौन सी प्रजाति धान की नहीं है? ए रत्ना, बी ज्वाला, सी सुवर्णा, डी अवनी? ज्वाला नहीं है सर। ज्वाला नहीं है, आपने कहा बी ज्वाला, ज्वाला नहीं है। सही आंसर। सही जवाब। सही जवाब है, क्या बात है, जोरदार तालियां। तो आप भरत जी, आप धान की खेती करते हैं? हाँ करता हूँ सर। तो आपको मतलब पूरा पता था ये सही उत्तर है? हाँ सर। जी जी। तो ये जो रत्ना और जो बाकी प्रजातियां ये आप उगाते हैं? हाँ हाँ, रत्ना, जया। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जो धान की खेती होती है सबसे मुख्य प्रजाति है वो कौन सी है, सबसे पॉपुलर है, जो लोगों में प्रचलित है? और रीजन वाइज हर एक का वैरायटी अलग अलग होता है। अगर कोकण रीजन में देखा जाए, पर्टिकुलर रायगढ़ में रत्ना वैरायटी जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कम होते जा रहे हैं तो उसमें से इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है अवनी, तरुण
ये जैसे जैसे इसके सरीके जो है बासमती, इंद्रायणी, ये अभी लोग यूज करने लग गए हैं। और ठाणा में अगर देखा जाए तो फिर ट्रेडिशनल जो था जीना कोलम उसको बोलते हैं, बहुत बारीक रहता है, खाने में अच्छा रहता है, लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। वही बात अगर अपन पूना रीजन में गए, मावल वगैरह, वो साइड में इंद्रायणी जो वैरायटी है पैडी की, वो ज़्यादा उधर चलती हुई है। विदर्भ में भंडारा डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ पैडी की वैरायटी होती है वो अलग पोहा के हिसाब से वो होता है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो वैरायटी अभी इगतपुरी में वो जो होता है वो अलग से होता है। इसलिए महाराष्ट्र पूरा जो अगर देखा जाए तो वैरायटी वाइज सब डिफरेंट होता है, रीजन वाइज डिफरेंट रहता है। जी जी जी। तो हमारे प्रश्न में जो ज्वाला जो वैरायटी थी, ये किस चीज की वैरायटी है? जो चावल की मिर्च जो बोलते हैं ना, अच्छा, उसकी वैरायटी ज्वाला है। मिर्च की वैरायटी है ज्वाला। ये तो बहुत ही सुंदर नाम है मिर्च के हिसाब से। हाँ सर, जो जाडी वैरायटी रहती है वो पोहा के लिए ज़्यादा चलती है। अपने रायगढ़ में उसका करजत 3 भी चलता है और जया भी चलता है। उसके हिसाब से कांदा पोहा और जो पतला पोहा रहता है चिवड़े का, वो पोहे के लिए ये वैरायटी चलती है। जी, तो काफी जानकारी से भरा हुआ प्रश्न था ये गुरपाल जी। जी बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। खेती से संबंधित अगला प्रश्न मछेंद्र जी के लिए है। तो मछेंद्र जी, आपका प्रश्न खेती से संबंधित ये है कि कमल की जड़ में कौन सा विटामिन नहीं होता? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन B1 और डी विटामिन B2। B1 क्या ये सही जवाब है? नहीं, ये रॉन्ग है। डी सही जवाब क्या है? डी जीवन सत्व, ये विटामिन नहीं होता। विटामिन डी, विटामिन डी इसमें नहीं पाया जाता। ये आपका जवाब गलत हो गया। राजेंद्र जी, आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कमल के बारे में। उसका लगभग सभी हिस्सा जो है कुछ ना कुछ काम आता है। उसकी जड़, उसका फूल, उसके पत्ते और उसके बीज भी जो हैं। तो आप तो ये खेती कर चुके हैं, आप थोड़ा इसके बारे में और विस्तार में बताइए। कमल का जो खेती बनाता है, तो कमल के बनाते टाइम जैसा मार्केट में हमारा जैसा महाराष्ट्र में देखे बहुत सारा तालाब, तो तालाब में जो कमल आती है वो साइज छोटी होती है। तो जो बेनिफिट ऐसा होना है कि जो मार्केट में चलना चाहिए। तो मैंने बीज लाया अच्छे से जी। और बीज ला के जैसा कमल का जैसा बड़ा साइज वाला, और उसको रोज़ का स्मेल आता है, ऐसा बीज ढूंढ के लाया। और वो कमल का खेती चालू करने के बाद जैसा मार्केट में बेचना है, तो कमल पूरा फूल जाता है। तो मार्केट में वो दिन तोड़ने जाए या उसको कट किया और मार्केट में लेके जाए, तो वो 2 घंटे में पगल निकल जाता है, पकली जो मॉडिफाइड होता है। तो उसके पहला जो कमल का कली होता है, वो कली यानी कल उसको फूलने वाला है, तो उसको काट लेते हैं शाम के टाइम, और सुबह मार्केट में आता है तो वो हाथ से खुला करके बेचते हैं। तो वो जो हाथ से खुला करके बेचेंगे तो 2 दिन पूरा वो कमल का फूल अच्छे से तेजी से रहती है। और उसके बाद कमल का कोई झड़ गया, जो पकड़ी झड़ जाता है, तो उसमें कान होता है उसका, कमल का कान, उसमें सीड रहती है। तो सीड जैसा वो 15-20 दिन के बाद हरा बन जाता है वापस। हरा बनने के बाद जो सीड तैयार होता है, उसमें बहुत सारा दवाई के लिए वो सीड यूज होता है। उसके बाद मैंने वो देखा कि ये फ्रूट, ड्राई फ्रूट मार्केट में मैं जाके देखा, तो कमल का बीज वो मार्केट में ड्राई फ्रूट जैसा सेल कर रहा था। उसका रेट पूछा तो 800 पर केजी था। 800 रुपए पर किलो। तो मैंने वो भी ढूंढ लिया। बाद में उसको देखने के बाद देखा क्या, वो खोल के देखा, और उसको वो एक आवरण होता है, सीड के ऊपर कवर होता है, वो निकलने के बाद जैसा ड्राई फ्रूट्स का बादाम खाने के लिए जैसा टेस्ट होता है, वही टेस्ट उसको ही रहते, लेकिन उसमें बादाम में ऑयल होता है और इसमें पानी होता है, तो लेकिन टेस्ट सेम। तो वो भी विटामिन बहुत सारा पावरफुल होता है। B2 जो विटामिन होता है उसमें बहुत पावरफुल होता है। दूसरा कमल का ये बेनिफिट्स है कि उसका जो मूल होता है, जड़ के वो तरफ से वो काकड़ी, कमल काकड़ी करके मार्केट में सेल करते हैं। चाइनीज फ्रूट में जैसा बहुत सारा बड़े 5 स्टार होटल में बेचते हैं, तो 5 स्टार होटल में बहुत सारा जड़ वो निकाल के बेचेंगे तो 80 रुपये पर केजी जा रहा है। तो कमल का ऐसा कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारा कमल का प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैंने वो सिंगाड़ा करते टाइम कमल के इसमें आ गया। कमल करते करते इतना प्रॉफिट बताया, फार्मर लोगों को लेके जाके दिखाया कि ये ऐसा बनाने के बाद जहाँ के पानी का खेती है, जहाँ पे पानी रुकता है, उसमें कमल का खेती चालू करो, बहुत सारा बेनिफिट है। चावल से 10 गुना उसमें प्रॉफिट है। तो ये चालू किया, बहुत अच्छा रिपोर्ट आया सर मार्केट से। जी
समय आ गया एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे और प्रश्नोत्तर का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा। कौन सी जगह 7 द्वीपों के शहर के रूप में माना जाता है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी गोवा या डी दमन? पढ़ने लिखने दोनों में आता हूं मैं काम, पेन नहीं हूं कागज नहीं हूं, बताओ क्या है मेरा नाम? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल पूछते हैं सामान्य ज्ञान के यानी जनरल नॉलेज। और सबसे पहला सवाल पूछते हैं गजानन जी से। गजानन जी, इनमें से कौन सी नदी का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी भीमा या डी कृष्णा? गोदावरी गोदावरी। आपने कहा गोदावरी। अफसोस, ये गलत जवाब है। सही जवाब है कावेरी। कावेरी महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी सब नदियां जो हैं वो महाराष्ट्र से गुजरती हैं। और सामान्य ज्ञान का अगला प्रश्न पुंडलीक जी आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा कि महाराष्ट्र का राजकीय पेड़ कौन सा है? ए नारियल, बी आम, सी पीपल या डी अशोक? नारियल। आपने कहा नारियल, लेकिन ये गलत जवाब है। राजकीय पेड़ आम है, इसीलिए महाराष्ट्र का हापुस मेरे ख्याल से बहुत फेमस है, बहुत लोग उसको चाव से खाते हैं। चलिए, गलत जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं और सवाल पूछते हैं भरत जी से। भरत जी, आपका सवाल है, कौन सी जगह 7 द्वीपों के शहर के रूप में माना जाता है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी गोवा या डी दमन? बी मुंबई सर। आपने कहा बी मुंबई। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां भरत जी के लिए। 7 द्वीपों का बना है ये शहर मुंबई। एकदम सही जवाब, और इसी के साथ आपने अंक जो है पा लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मच्छेंद्र जी के लिए सामान्य ज्ञान का। ये बताइए, लोकमान्य तिलक का जन्म स्थल कौन सा है? ए रायगढ़, बी रत्नागिरी, सी नांदेड़ या डी पुणे? रत्नागिरी। बी रत्नागिरी एकदम सही जवाब है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और इसी के साथ आपको यह अंक मिल गया है। आगे बढ़ते हैं गुरपाल जी। जी गोपाल जी, आगे बढ़ते हैं और पहेलियां पूछते हैं कुछ। तो चलिए सबसे पहले पहेली पूछते हैं गजानन जी से। गजानन जी, लाल संतरी रंग है मेरा, आती हूं मैं खाने के काम, सर पे रहती हरी चोटी, जल्दी बताओ मेरा नाम? मिर्ची। मिर्ची। मिर्ची आपने कहा, ये तो गलत है। आप में से कोई कोशिश करना चाहेगा? सही जवाब है गाजर। देखिए, गाजर जो है वो लाल संतरी रंग की रहती है और उसके ऊपर हरी चोटी भी होती है। मिर्ची तो बहुत चटक लाल रंग की होती है, और संतरी रंग की नहीं होती। संतरी रंग की तो गाजर होती है, और हरी चोटी जो पत्तियां हैं उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस चरण में थोड़ा सा गजानन जी जो है पीछे हो रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं। चलिए, अपने घोड़े संभालिए। आगे बढ़ते हैं, पुंडलीक जी से पूछते हैं। पुंडलीक जी, आपकी पहेली है ये, पढ़ने लिखने दोनों में आता हूं मैं काम, पेन नहीं हूं कागज नहीं हूं, बताओ क्या है मेरा नाम? पुंडलीक जी नहीं? चलिए, आपको नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन गजानन जी शायद बताना चाहते हैं। जी बताइए गजानन जी। चश्मा। चश्मा। चश्मा, लेकिन आपको इसके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। सही जवाब है, लेकिन पढ़ने और लिखने दोनों के काम आता पीछे है। पड़ गया ना, इसके वजह से उसको सपोर्ट किया। पढ़ने लिखने दोनों में काम आता है, कागज नहीं है, पेन नहीं है, तो चश्मा था इसका सही उत्तर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली पहेली पूछते हैं भरत जी से। भरत जी, हरा आटा लाल पराठा, हरा आटा लाल पराठा, मिलजुल कर सब सखियों में बांटा,
मेहंदी। मेहंदी बिल्कुल सही क्या जवाब बात दिया। है, बहुत कठिन था ये, लेकिन भरत जी ने एकदम तुरंत से बता दिया मेहंदी। जी हाँ, क्योंकि जब उसका आटा जैसा बनता है वो हरा होता है लेकिन लाल हो जाता है। जी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। मच्छेंद्र जी, आपके लिए पहेली आ रही है। सुंदर सुंदर ख्वाब दिखाती, पास सभी के रात में आती, थके मांदे को दूं आराम, जल्दी बताओ मेरा नाम। नहीं मेरे को आता है। आपको नहीं आता, चलिए आप किसी और को नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर चंदा मामा सर। चंदा मामा नहीं, गलत जवाब है। अच्छा, गजानन जी से पूछते हैं, वो भी हाथ उठा रहे थे। नींद नींद नींद। नींद एकदम सही जवाब है। नींद बिल्कुल सही तो जवाब दिया। नींद गजानन जी ने बताया, लेकिन इसके लिए उनको अंक नहीं मिलेंगे। गजानन जी ने बाकी सबकी पहेलियों के उत्तर दे दिए, अपनी नहीं दे पाए। लेकिन अपनी मेरा ही नहीं देने तो का उनके है। लिए तालियां। तो गजानन जी के लिए जोरदार तालियां। अंक नहीं मिले, लेकिन तालियां मिली गजानन जी को। तो इसके साथ ये चरण यहाँ समाप्त होता है। चलिए जजेस से पूछते हैं कौन रहा इस चरण में आगे। ये चरण में पुंडलिक जी लोते हैं चौथे क्रमांक पे पहुंचे हुए हैं। चौथे नंबर पर चौथे पुंडलिक जी। नंबर पर पुंडलिक जी हैं। और ये चरण में तीसरा और दूसरा सेम आंसर आयल है, मच्छिंद्र और गजानन। तीसरे और दूसरे नंबर पर, मतलब टाई है दोनों। टाई हुआ है। गजानन मच्छेंद्र जी जी और और- मच्छेंद्र जी के बीच टाई है, यानी कि उनके अंक समान है। इस चरण के विजेता है भरत सालुंके। भरत जी इस चरण के विजेता। बहुत बहुत भरत जी के बधाई लिए हो, जोरदार तालियां। तालियां। गुरपाल जी, जी गोपाल जी, ये भुट्टे को, जो भुट्टा मकई जो होता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉर्न, CORN कॉर्न। अच्छा, तो फिर अगर इसके खेत में शूटिंग हुई तो फिल्म का नाम क्या होगा? क्या? कि हम आपके हैं कौन? गोपाल जी, जी गुरपाल जी, अगर धान के खेत में शूटिंग हुई तो क्या फिल्म का नाम क्या होगा? क्या होगा? प्रेम रतन धान पायो। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कौन है इस प्रतियोगिता के विजेता, यानी कि सभी चरणों को मिलाकर कौन रहे पूरी प्रतियोगिता के विजेता? चलिए इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हैं और पूछते हैं अपने जजेस से कि कौन है इस प्रतियोगिता के विजेता। और उससे पहले निवेदन करता हूं जजेस से कि आप सामने आ जाएं, और प्रतियोगियों से भी कि आप भी सामने आ जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए अब वक्त आ गया है ये जाने कि कौन है इस प्रतियोगिता के विजेता, यानी कि सभी चरणों को मिलाकर कौन रहे पूरी प्रतियोगिता के विजेता। चलिए इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हैं और पूछते हैं अपने जजेस से कि कौन है इस प्रतियोगिता के विजेता। और उससे पहले निवेदन करता हूं जजेस से कि आप सामने आ जाएं, और प्रतियोगियों से भी कि आप भी सामने आ जाएं। चौथे नंबर पे है पुंडलिक जी लोते। तीसरी और दूसरी पायदानों पे टाई हुआ है। नंबर 2 पर 2 लोग हैं, यानी कि समान अंक हैं दोनों के। और कौन है वो 2 लोग, आइए सुनते हैं। मच्छिंद्र जी पार्टे और भरत सालुंके। इस प्रतियोगिता का विजयी है गजानन दलवी। गजानन दलवी जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आइए आइए। आइए।
डान्स करतच जा. जी हाँ बिल्कुल, आपने जो बहुत एक बार करके दिखाइए. गजानन जी वो कप लेके कैसे आपने अरे वाह, क्या बात है. बहुत अच्छे. और मुझे लगता है आपको गाना भी आता होगा जरूर. इस खुशी में 2 लाइन गाना भी हो जाए. बहुत बढ़िया. नहीं गाना नहीं आता. 2 लाइन भैंस के पीछे जाके गाना तो गाती है. जंगल में भैंस के पीछे जाके गाना गाते ही हैं आप, मुझे पता है. बस गाइए. हो जाए फिर 2 लाइन. मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं. ट्रॉफी है इनके दिल में. देश की शान किसान की ट्रॉफी इनके हाथ में है, यही इनके दिल में भी है. बहुत बहुत बधाई. बहुत धन्यवाद. और हमें यहाँ बुला के हमारा सम्मान किया, इसलिए मैं डीडी किसान का भी आभारी हूँ. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे इस खेती के अड्डे पर आए और इतनी बेहतरीन प्रतियोगिता आप लोगों ने खेली. बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को भी मिला और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुआ. यहाँ बहुत बेहतरीन प्रतियोगिता हुई, बहुत मनोरंजन भी हुआ. और हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने दर्शकों के, जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं. दर्शकों, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है देश की शान किसान. गोपाल जी. जी गुरपाल जी. चलिए, अड्डा अड्डा खत्म हो गया भाई. ये जगह तो प्रतियोगियों की है. छोड़िए, चलिए. हाँ चलते हैं. प्रतियोगी तो चले गए हैं, अड्डा भी खत्म हो गया है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि इतना सुंदर मोड़ा है. हाँ. और अभी अभी मैंने घुटनों को थोड़ी मोड़ा है. वाह. थोड़ी देर बैठते हैं. चलिए फिर. इतनी देर में आप कम से कम मुझे ये तो बताइए कि आज की कड़ी में आपको क्या अनोखा लगा. नहीं, वो तो पहले आप बताएंगे. हमेशा की तरह. जी. चलिए, मुझे तो ये अनोखा लगा कि हमारे जो देश की शान किसान हैं राजेंद्र जी, उन्होंने कैसे सोचा कि एक तालाब को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है. जी, ये तो बड़ी अनोखी बात है. मतलब तालाब को ही खेत बना दिया उन्होंने. कमाल किया ये उन्होंने. बहुत अनोखी बात है. वाह. तो चलिए फिर आप ऐसे कीजिए, आप ये टॉफी ले लीजिए. क्यों? देखिए, अब मैं आपको पूछूंगा कि आपको क्या अनोखा लगा, फिर आप वही बोलेंगे. फिर मैं नहीं, मैं वो नहीं बोलूंगा. आज आप अपनी टॉफी ले लीजिए. आज मैं वो नहीं बोलूंगा. तो फिर आज मुझे कुछ और ही चीज अनोखी लगी. क्या बात है, क्या अनोखा लगा? मतलब इतनी कठिन प्रतियोगिता थी. हाँ. इतना सब था और एक प्रतियोगी जो है विजेता बना, लेकिन जी अंत में 4 प्रतियोगियों को ट्रॉफी मिल गई. भगवान. ये लीजिए टॉफी. उनको ट्रॉफी मिली, आपको टॉफी मिली. हाँ, अब ले लेता हूँ मैं. अब ठीक है. जय हो आपकी. जी जी. चलिए जी, आप निकलिए, मैं टॉफी खा के आता हूँ. ओहो, चलिए. उत्तराखंड? नहीं, उत्तराखंड तो आप झूठ बोल रहे हैं. चलिए फिर छत्तीसगढ़ चलते हैं. छत्तीसगढ़ चल सकते हैं. चलिए, कुछ नहीं रखा बातों में. जूते ले लो हाथों में. आपको करना यह है कि वो औषधि वहां से पहचाननी है, लाकर मुझे देनी है. उसके बाद उस औषधि का पौधा पहचानना है और उसका कोई हिस्सा, पत्ता या तना, वो छोटा सा काट कर हमें लाकर देना है. और इसके लिए आपको मिलेगा 2 मिनट का समय. चारों चरण को मिलाकर देखते हैं कौन है इस हफ्ते के बेहतरीन किसान.